नमस्कार। एबीसी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। हाल ही में नई दिल्ली में कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ थी? कांग्रेस के मुख्यालय में। कांग्रेस के मुख्यालय में पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जो मीडिया जगत के रिपोर्टर्स, पत्रकार है, सभी मौजूद रहते हैं। अब इस बीच में पवन खेड़ा 3 पासपोर्ट के सबूत पेश करते हैं। अब ये 3 पासपोर्ट और ये आरोप, गंभीर आरोप किसके खिलाफ थे, इस बात की जानकारी हम आपको दे देते हैं। असम के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, जिनकी पत्नी रिंकू भुयान शर्मा, और इन्हीं पर गंभीर आरोप लगाते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, स्पोकपर्सन पवन खेड़ा। पवन खेड़ा ये आरोप लगाते हुए ये कहते हैं मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकू भुयान शर्मा के पास में तीन तीन देशों के पासपोर्ट है। अब ये 3 देश कौन कौन से हैं? मिस्र, अरब अमीरात और एंटीगुआ एंड बारबुडा। एंटीगुआ एंड बारबुडा, ये 3 देश, मिस्र, अरब अमीरात, एंटीगुआ एंड बारबुडा। इन 3 देशों के जो पासपोर्ट है वो असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकू भुयान शर्मा के पास है, जो भारतीय नागरिकता कानून का उल्लंघन है सीधे तरीके से, ये कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा। और पवन खेड़ा सिर्फ यहाँ पर नहीं रुकते, बल्कि वो ये भी कहते हैं कि जब असम में अभी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इस दौरान नामांकन हो रहा है और इसी नामांकन में जो तमाम जो प्रत्याशी वो अपना हलफनामा भी भरते हैं, जिसमें तमाम डिटेल्स दी जाती है कि जो प्रत्याशी है उसके पास में कितनी संपत्ति है, वो किस जाति से है और उसका पूरा नाम क्या है, उसके परिवार के डिटेल और तमाम चीजें। अब इसी डिटेल्स में ये आरोप लगाए पवन खेड़ा ने कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसमें अपनी जो पूरी संपत्ति है उस बात की जानकारी नहीं दी है, और ये आरोप लगाए कि जो दुबई में संपत्ति है असम के मुख्यमंत्री की, उस संपत्ति का जिक्र इस चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया है, और ये भी गंभीर आरोप लगाकर कार्रवाई करने की बात कही है। अब जब ये मीडिया के सामने ये बातें निकलकर सामने आई तो इस दौरान असम के मुख्यमंत्री रिंकू भुयान शर्मा ने जो पवन खेड़ा है उनकी क्लास लगा दी है। जी हाँ, कैसे? दरअसल आपको बता दें कि रिंकू भुयान शर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया और ताबड़तोड़ हमले किए, और इस तरीके से ताबड़तोड़ हमले किए गए जिसके बाद में जो गड़े मुर्दे थे वो भी उखाड़े गए। कैसे? दरअसल आपको बता दें कि जो रिंकू भुयान शर्मा है उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और पवन खेड़ा पर निशाना साधा और ये कहा कि ये जो भ्रामक जानकारियां लोगों के सामने, मीडिया के सामने, जो एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता है और वो इस तरीके की भ्रामक जानकारियां फैला रहा है, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके साथ ही रिंकू भुयान शर्मा ये कहती है कि जो पासपोर्ट के तहत सबूत पेश किए गए हैं, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो सबूत पेश किए हैं पवन खेड़ा ने मीडिया के सामने, ये सबूत बेबुनियाद है और इन्होंने एक गलत तरीके से, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके और जो फोटोग्राफी होती है, फोटोशॉप होती है, उसका गलत तरीके से यूज करके इन फोटो को एडिट करवाया है, जिससे कि ये कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति पैदा करती है। और ये तमाम जो सबूत पवन खेड़ा ने पेश किए ये सभी भ्रामक है, क्योंकि ठीक से एडिट भी नहीं किए गए और ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है। इसके बाद में रिंकू भुयान शर्मा ने सीधे तरीके से कह दिया है कि एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता, और उससे तो ये उम्मीद की जा सकती है कि अगर वो किसी चीज को किसी मीडिया के सामने या जनता के सामने पेश करे तो पूरे तथ्यों के साथ पेश करे, ना कि झूठी चीजों को पेश करे, और वही यहाँ पर पवन खेड़ा ने किया। उन्होंने कहा कि अब सीधे अदालत में मुलाकात होगी और कार्रवाई की जाएगी, और इसके खिलाफ आपको बता दें कि पवन खेड़ा के खिलाफ रिंकू भुयान शर्मा ने क्रिमिनल केस भी दर्ज करवा दिया है, और ये कहा कि गलत तथ्यों के साथ में चीजों को गलत तरीके से पेश किया गया है, और जिन पासपोर्ट की बात यहाँ पर बता रहे हैं पवन खेड़ा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत उन्हें एडिट किया गया है। तो इससे साफ समझ में आता है कि पवन खेड़ा की राजनीति किस हद तक जा चुकी है। इसके साथ ही रिंकू भुयान शर्मा ये भी कहती है कि
पवन खेड़ा को ये कहते हुए चुटकी लेती है कि आपकी सिर्फ तपस्या में ही कमी नहीं रह गई, मतलब कि आपकी सिर्फ तपस्या ही नहीं बल्कि आपकी एआई जनरेशन और फोटो शॉपिंग में भी कमी रह गई। इसके साथ ही वो ये भी कहती है कि मीडिया के सामने कुछ दिखाने से पहले जरूरी वेरिफिकेशन होता है, वो तक पवन खेड़ा ने नहीं करवाया। मतलब साफ है कि जो सबूत पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश की है वो रिंकू भुयान शर्मा की तहत उन्होंने ये आरोप लगाया है कि पवन खेड़ा ने वो एआई जनरेटेड और एक तरीके से एडिटिंग करके उन सबूतों को पेश किया है और जो कि एक तरीके से भ्रामक है। अब इस पर जमकर बवाल भी मचा। अब आपको ये भी बता दें कि इस दौरान जो असम के मुख्यमंत्री है हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया और ये कहा पवन खेड़ा को कि अब आपके खिलाफ मानहानि का केस 48 घंटे के अंदर हम दर्ज करवाएंगे और जो आप झूठी चीजें जनता के सामने मीडिया में फैला रहे हैं, उससे हमारी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका नतीजा आपको भुगतना होगा। अब यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि क्यों जो असम के मुख्यमंत्री है हिमंता बिस्वा शर्मा, उनकी पत्नी रिंकू भुयान शर्मा, उन्होंने क्यों आपकी तपस्या में कमी का जिक्र किया। दरअसल साल 2022 में कांग्रेस की तरफ से जब राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा हो रही थी, तो उस दौरान पवन खेड़ा को ये लगा कि उन्हें राज्यसभा कांग्रेस की तरफ से भेजा जाएगा, लेकिन उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा जाता है। अब इस बीच में पवन खेड़ा अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट करते हैं जिसमें वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि कोई मेरी तपस्या में जरूर कोई कमी रह गई होगी, ये वो पोस्ट करते हैं। और इन्हीं को आधार बनाकर जो असम के मुख्यमंत्री की पत्नी है रिंकू भुयान शर्मा, वो ये कहती है कि आपकी सिर्फ तपस्या ही नहीं बल्कि आपकी एआई जनरेशन और फोटो शॉपिंग में भी कमी रह गई, इस तरीके की बातें करती है। जिसके बाद में साफ तौर पर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर तो एक जंग छिड़ी हुई है, लेकिन यही चीज अब भारी पड़ने वाली है पवन खेड़ा पर, क्योंकि अब यहाँ पर साफ तौर पर आरोप लगाए गए कि भाई ये जो सबूत ये दिखा रहे हैं ये भ्रामक है और एआई जनरेटेड है। मतलब कि साफ है कि गलत तरीके से पेश किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि असम में मुख्यमंत्री है हिमंता बिस्वा शर्मा और फिलहाल असम में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 9 अप्रैल को वोटिंग होगी और इसी वोटिंग के पहले पवन खेड़ा ने इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बकायदा ये आरोप लगाया है, तो कहीं ना कहीं उन पर यही चीज अब भारी पड़ने वाली है, क्योंकि अब क्रिमिनल केस तो दर्ज करवा दिया गया है रिंकू भुयान शर्मा की तरफ से, लेकिन अब मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 48 घंटे के अंदर आप पर मानहानि केस दर्ज किया जाएगा। मतलब कि साफ है कि कांग्रेस पार्टी को ये लगा कि कहीं ना कहीं ये जो सबूत इस तरीके से अगर हम पेश करेंगे तो उससे मीडिया और जो असम की जनता है उनके अंदर जो मुख्यमंत्री है असम के, उनकी छवि कहीं ना कहीं खराब होगी। लेकिन अब जिस तरीके से रिंकू भुयान शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और मानहानि के तहत उन्होंने क्रिमिनल केस भी दर्ज करवा दिया, अब यही चीजें पवन खेड़ा पर सबसे भारी संकट लेकर, सबसे बड़ी मुश्किल लेकर सामने आई। और अगर इस पर और आगे जांच चलती है और ये चीजें तमाम जो आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर ये सही साबित होते हैं तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भी मुश्किल बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि आपको ये बता दें कि असम में विधानसभा चुनाव है और हम सभी जानते हैं कि असम में एक बीजेपी और दूसरी कांग्रेस पार्टी, ये दोनों ही सबसे मुख्य भूमिका निभा रही है असम में। यानी कि यहाँ पर दो तरफा एक लड़ाई देखने को मिल रही है, दोनों तरफ से एक टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर इस बीच में ये चीजें निकलकर सामने आती है और अगर ये जो अभी जांच चल रही है इस पूरे आरोप के तहत, पवन खेड़ा के आरोप के तहत, अगर जो मुख्यमंत्री की पत्नी है रिंकू भुयान शर्मा, अगर उनकी बातें सच निकलकर सामने आती है और वो सच में ऐसी चीजें जो कह रही है वो सही होती है, तो कहीं ना कहीं पवन खेड़ा के लिए तो मुश्किल खड़ी होगी, लेकिन उसके साथ ही असम के विधानसभा चुनाव में भी इसका सीधा सा असर पड़ेगा। और उसके साथ ही साथ जो राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति है, उस पर भी पूरे तरीके से पानी फिर जाएगा। इसलिए राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि जब आपके पास में सबूत हो तभी आप मीडिया के सामने या जनता के सामने रखिए, नहीं तो अगर आप इस तरीके की बातें करते हैं तो वही चीजें आप पर भारी पड़ जाती है और कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। तो देखिए, असम का जो ये विधानसभा चुनाव है वो काफी इंटरेस्टिंग मोड पर है, क्योंकि 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले पवन खेड़ा ने जो बखेड़ा शुरू किया है, यही अब कांग्रेस पार्टी को ले डूबेगा।
क्योंकि साफ हो चुका है कि 9 अप्रैल से पहले ये जो तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं और 3 देशों के पासपोर्ट की बात कही जा रही है, इसी पर अब पूरी राजनीति असम की गरमा रही है। मतलब साफ है कि जिसके पक्ष में ये चीजें जाएगी तो कहीं ना कहीं उसी का फायदा होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इंतजार करना होगा, और जब जांच होती है और जांच के बाद जो चीजें निकलकर सामने आती है, उससे कहीं ना कहीं जिस पार्टी के खिलाफ ये जांच बैठती है उसी पर सबसे बड़ी मुश्किल आ सकती है। फिलहाल अगर हम बात करें असम की, तो देखिए असम जहां पर चुनाव होना है और इसी को लेकर तमाम जो सियासी दल है वो पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बात होती है नागरिकता की। आपको याद होगा कि राहुल गांधी पर भी जो ब्रिटिश नागरिकता है उसे लेकर केस चल रहा है, और राहुल गांधी पर भी यही आरोप है कि वो भारत की नागरिकता तो है ही उनके पास, लेकिन उनके पास में ब्रिटिश नागरिकता भी है, जिसके बाद में जमकर बवाल मचा था और ये पूरा केस अब चल रहा है कोर्ट में। तो मतलब कहीं ना कहीं जो भारतीय नागरिकता कानून है, अगर उसका कोई भी दुरुपयोग करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होती है, लेकिन अगर वही चीजें अगर गलत निकल कर सामने आती है तो वही अब कांग्रेस पार्टी पर भी भारी पड़ रही है। फिलहाल इसके लिए करना होगा थोड़ा इंतजार, लेकिन 9 अप्रैल से पहले इस तमाम जो चीजें अभी चल रही है असम में, उसे लेकर जो जांच होगी, जांच के बाद जो स्पष्ट जानकारी निकल कर सामने आएगी, उससे साफ समझ में आ जाएगा कि कौन झूठा और कौन सही। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ